तो आज हम 6.2 चैप्टर का जो है 6.2 का उदाहरण 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR। समझते हुए चलेंगे। PS इतना दूरी है, बराबर क्या है SQ, ये दूरी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है PT, ये दूरी बराबर ये दूरी TR, और कोण PST एकदम समझिएगा, P से गया S पर, S से गया T पर, यानी ये कोण बना। उसके बाद एक अलग चित्र बना लेते हैं तो कचरा हो जाएगा इसमें, ध्यान से समझिएगा। PQR, और उसके बाद है ST, और ध्यान समझिए। अब PST, P से गया S पर, S से गया T पर, तो कौन सा कोण बना, ये PRQ, P से गया R पर, R से गया Q पर, ये कोण बना। ये कोण बराबर ये कोण दिया, ठीक है। उसके बाद तो सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है PQR समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जानबे करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है, वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर है। तो बस PQR में क्या करना है हमको, दो भुजा बराबर ले आना, दो भुजा बराबर ले आना। अब कैसे आए भाई, अब ये सोचना पड़ेगा। तो दो भुजा बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो कोण बराबर करना पड़ेगा। दो कोण बराबर करिएगा तभी होगा। जैसे मान लीजिए कि हम 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे PQR ही मान लेते हैं। अब हमको लाना है, मान लीजिए कि ये भुजा के बराबर लाना है, PQ बराबर PR लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों कोण बराबर। जैसे कि अगर हम Q बराबर R ले आते हैं, Q बराबर R ले आते हैं, तो एक थ्योरम होता है कि जब जो बराबर कोण होते हैं तो उनके सामने वाले भुजा भी बराबर होते हैं। बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो बराबर कोण ये है, तो बराबर कोण ये दोनों बराबर है के सम्मुख भुजा। तो इस कोण के सामने भुजा कौन है, सम्मुख मतलब मुंह के सामने, इसके मुंह के सामने भुजा कौन है PQ, और इस कोण के सामने भुजा कौन है सम्मुख PR। यानी कि अगर आप कोण Q बराबर कोण R ले आइएगा तो अपने आप आपको आ जाएगा PQ बराबर PR। वही चीज तो लाना है यहाँ। यानी कि हमको अगर Q बराबर R मिल जाए, कोण Q बराबर R मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, कोण Q बराबर R मिल जाए तो अपने हो जाएगा PQ बराबर PR। अब PQ बराबर PR हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। तब लाया जाए कैसे, तो देखिए एक चीज हिंट दिया है यहाँ पे, दो चीज दिया है। PS बटा SQ बराबर PT बटा TR दिया। अब ध्यान से समझिएगा, PS बटा SQ PT बटा TR, दो थ्योरम बताए थे, थेस प्रमेय और थेस विलोम। अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। थेस प्रमेय कहता है कि अगर समांतर है तो भुजा समानुपात होगा, और थेस विलोम कहता है भुजा समानुपात होगा तो समांतर होगा, भुजा समानुपात होगा तो समांतर। तो हमको पहले ही दे दिया भुजा समानुपात, यानी हमको हिंट दे दिया क्या हो जाएगा, समांतर। थेस विलोम से 6.2 प्रमेय। देखिए अब जैसी ये समानुपात है, खुद से हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके समांतर ST समांतर QR 6.2 प्रमेय, ये अपने आप हो गया। और एक चीज, अब 9th क्लास का चीज इसलिए बोलते हैं कि अगर आप 9th क्लास में ज्यामिति नहीं पढ़े, 10वां से ज्यादा ज्यामिति 9th क्लास में पढ़ना है। 5-5, 6-6 चैप्टर है और सब एक एक चीज लिंक है। देखिए सबसे पहला चीज आपको 9th क्लास से रिलेटेड लिंक मिला ये। अब दूसरा क्या मिलेगा, अब समझिए। जैसे अगर कोई दो समांतर लाइन है, इसको अगर कोई लाइन ट्रांसवर्स तिर्यक रेखा अगर कट करता है तो क्या होते हैं कि इनका क्या होता है, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर। और संगत कोण क्या होता है तो समझिएगा कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 संगत कोण हम पकड़ते हैं। जैसे कि 2 का संगत कोण पकड़ना है तो 2 से चलिए, और एक कोण बगल वाला कोण के छोड़ के अगला पकड़िए, 2 के संगत कोण कौन होगा 6। तो हमको संगत कोण क्या लाना है, बराबर। अब ध्यान से समझिएगा, S जो है जैसी ये लाइन इस लाइन के बराबर हो गया, वैसी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा ना, ऐसे है, ऐसे है, देखिएगा ऐसे। यहाँ पर है S, यहाँ पर है T,
और यहाँ पे है Q और यहाँ पे R। अभी बताइए कि ये समांतर लाइन का काम कर रहा है कि नहीं? ये दोनों समांतर है और ये किस लाइन का काम कर रहा है? तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो इसी तरह जैसे ये है, देखिए ये अगर इधर से देखना चाहते हैं तो ये बराबर एक बराबर क्या हो जाएगा? 5। जैसे देखिए ये समांतर लाइन है और ये तिर्यक रेखा काट रही है तो एक बराबर 5 होंगे। उसी तरह यहाँ से ई कोण बराबर ई कोण होंगे, यानी कि कोण PST बराबर PQR हो जाएगा, होगा। और पहले से हमको दिया हुआ है PST बराबर क्या है? PR। PST बराबर PR। अब ध्यान से समझिए, बाएं साइड बराबर तो दाएं साइड बराबर, यानी PQR बराबर क्या हो जाएंगे? PRQ। और देखिए तो PQR क्या है? P से Q पर, Q से R पर ये कोण, और PRQ P से R पर, R से ये कोण, ये कोण। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो अभी हम पढ़े हैं जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने के भुजा क्या होते हैं? बराबर। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? PQ बराबर क्या हो जाएगा? PR। PQ बराबर PR और PQ बराबर PR आ गया, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा बराबर होते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू।